गुरु प्यारी साध संगत जी, हार्दिक स्वागत है आपका हमारे चैनल अनमोल साखिया प्रेशियस इंस्पायरिंग स्टोरीज पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी अद्भुत और प्रेरक कथा जो आपके दिल को छू जाएगी, आपके मन को जागृत करेगी और आपको जीवन के सच्चाई, धैर्य, निस्वार्थ सेवा और आस्था के महत्व की गहराई से परिचित कराएगी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच सके। अगर यह वीडियो आपको प्रेरक लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साध संगत जी, इस कथा में हम देखेंगे कि कैसे जीवन में कठिनाई, संघर्ष और असमंजस के बीच भी धैर्य, नेकदिलता और भक्ति से मनुष्य अपने और दूसरों के जीवन में खुशी और उजाला ला सकता है। तो आइए, बिना किसी देरी के हम बढ़ते हैं आज की अनमोल साखी की ओर, जो आपके मन को शांति और आनंद देगी, आपको सच्चाई के पथ पर चलने की प्रेरणा देगी और यह याद दिलाएगी कि जिसके नसीब में जो लिखा होता है वह अवश्य मिलता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, अब मिलकर सुनते हैं यह अनमोल कथा जो आपके जीवन में उम्मीद, साहस और आस्था की नई किरणें जगाएगी और आपके हृदय को प्रेरणा और विश्वास से भर देगी। साध संगत जी, आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको जीवन में हिम्मत के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। यह कहानी है एक साधारण परिवार की जो विपत्तियों से जूझते हुए अपने कर्मों के बल पर न केवल अपने भाग्य को बदला बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बना। तो बिना देर किए चलिए इस प्रेरणादायक कहानी को शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में जो समुद्र के किनारे बसा था, रमेश नाम का एक मछुआरा अपनी पत्नी लक्ष्मी और अपने छोटे से बेटे रवि के साथ एक साधारण सी झोपड़ी में रहता था। रमेश मेहनती और ईमानदार था। वह रोज सुबह अपनी छोटी सी नाव लेकर समुद्र में मछलियां पकड़ने जाता और जो कुछ कमाता उससे अपने परिवार का गुजारा करता। लक्ष्मी घर संभालती, रवि की देखभाल करती और रमेश की पकड़ी मछलियों को बाजार में बेचने में उसका साथ देती। उनका जीवन सादगी भरा था, लेकिन प्यार और संतोष से लबरेज था। रवि, जो अभी केवल 4 साल का था, अपनी मासूम हंसी और चंचलता से झोपड़ी को खुशियों से भर देता था। रमेश और लक्ष्मी को उसकी हर छोटी बड़ी हरकत पर गर्व होता। वे चाहते थे कि रवि बड़ा होकर पढ़ लिख कर कुछ बन जाए, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वे उसे अच्छी शिक्षा दे सकें। फिर भी वे अपने बेटे के लिए बड़े-बड़े सपने देखते थे। एक दिन, हमेशा की तरह, रमेश मछली पकड़ने के लिए समुद्र में निकला। सुबह का मौसम शांत था और सूरज की किरणें समुद्र की लहरों पर चमक रही थी। लेकिन दोपहर होते होते आसमान में काले बादल छा गए। हवाएं तेज हो गईं और समुद्र में भयानक तूफान आ गया। लहरें इतनी ऊंची थी कि वे आकाश को छूने की कोशिश कर रही थी। रमेश की छोटी सी नाव इस तूफान का मुकाबला न कर सकी। तूफान ने उसे और उसकी नाव को अपने साथ बहा लिया। लक्ष्मी उस दिन देर तक रमेश का इंतजार करती रही। सूरज डूब गया, रात घनी हो गई, लेकिन रमेश नहीं लौटा। लक्ष्मी का दिल डर से कांपने लगा। वह रवि को गोद में लिए समुद्र के किनारे खड़ी रही, यह उम्मीद करते हुए कि शायद रमेश की नाव कहीं से दिख जाए। लेकिन रात बीत गई और रमेश का कोई अतापता नहीं था। लक्ष्मी समझ गई कि समुद्र ने उसके जीवन साथी को हमेशा के लिए छीन लिया। लक्ष्मी के लिए यह केवल एक तूफान नहीं था, यह उसके जीवन का सबसे बड़ा आघात था। रमेश उसका एकमात्र सहारा था और अब वह चला गया था। उसका छोटा सा संसार बिखर चुका था।
वह दिनरात अपनी झोपड़ी में बैठकर रोती रहती। रवि, जो अभी मासूम था, अपनी माँ की उदासी को समझ नहीं पाता था, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिखता था। धीरे धीरे घर का राशन खत्म होने लगा। लक्ष्मी के पास न तो पैसे थे, न ही कोई रास्ता दिख रहा था। वह पूरी तरह से टूट चुकी थी। एक दिन लक्ष्मी अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी रो रही थी। उसका चेहरा उदासी और निराशा से भरा हुआ था। तभी वहां एक साधु आए। उनके चेहरे पर शांति और करुणा का भाव था। उन्होंने लक्ष्मी को देखा और धीरे से पूछा, बेटी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? क्या हुआ? साधु की आवाज में इतनी आत्मीयता थी कि लक्ष्मी का मन पिघल गया। वह रोते रोते अपनी सारी व्यथा साधु को बता दी। उसने बताया कि कैसे तूफान ने उसके पति को छीन लिया, कैसे उसका घर अब खाली हो चुका है और कैसे वह अपने बेटे रवि के भविष्य को लेकर चिंतित है। साधु ने लक्ष्मी की बात ध्यान से सुनी। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, बेटी, यही तो जीवन है। सुख और दुख हर इंसान के जीवन का हिस्सा है, लेकिन असली इंसान वही है जो इन दुखों को हंसते हंसते सहन कर लेता है। तुम अपने पति के चले जाने का शोक मना रही हो, लेकिन यह सोचो कि तुम्हारा बेटा अभी तुम्हारे पास है। तुम्हें उसके लिए जीना है। लक्ष्मी ने रोते हुए कहा, बाबा, मैं अपने लिए नहीं, इस नन्हे रवि के लिए चिंतित हूँ। इसका भविष्य क्या होगा? मैं इसे कैसे पालूंगी? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटी, तुम उस बात का दुख मना रही हो जो अभी हुई ही नहीं। भविष्य की चिंता छोड़ दो, वर्तमान में जियो। ईश्वर ने हर जीव के लिए कुछ न कुछ सोचा होता है। तुम सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान दो, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दो। यह बच्चा ईश्वर की देन है और ईश्वर ही इसका भविष्य संवारेगा। साधु की बातों ने लक्ष्मी के मन को शांति दी। उसने सोचा कि अब वह रोना छोड़कर अपने बेटे के लिए कुछ करेगी। उसने तय किया कि वह अपने कर्म पर ध्यान देगी और अपने बेटे के लिए एक बेहतर जीवन बनाएगी। अगले दिन से लक्ष्मी ने हिम्मत जुटाई। वह रोज सुबह समुद्र के किनारे जाती और किनारे पर फंसी मछलियों को इकट्ठा करती। इन मछलियों को वह बाजार में बेचने लगी। शुरुआत में उसे बहुत मुश्किल हुई। लोग उसे कम कीमत देते, कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते, लेकिन लक्ष्मी ने हार नहीं मानी। वह रवि को गोद में बांधकर बाजार जाती और दिन भर मेहनत करती। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। लोग उसकी मेहनत और ईमानदारी को देखकर उससे मछलियां खरीदने लगे। इस तरह लक्ष्मी का घर फिर से चलने लगा। लक्ष्मी ने अपने दुख को अपने बेटे के सामने नहीं आने दिया। वह नहीं चाहती थी कि रवि अपनी मां को कमजोर समझे। उसने साधु की बात को अपने दिल में बिठा लिया था कि उसे अपने कर्म पर ध्यान देना है। धीरे धीरे उसने कुछ पैसे बचाए और रवि को गांव के छोटे से स्कूल में दाखिल करवाया। रवि पढ़ाई में बहुत तेज था। वह हर दिन कुछ नया सीखता और अपनी मां को अपनी उपलब्धियों के बारे में बताता। लक्ष्मी को अपने बेटे पर गर्व था। एक दिन लक्ष्मी समुद्र के किनारे मछलियां इकट्ठा कर रही थी। रवि पास ही रेत में खेल रहा था। तभी समुद्र में एक बड़ा जहाज दिखाई दिया। जहाज धीरे धीरे किनारे की ओर बढ़ा और उसमें से कुछ लोग उतरे। उनके हाथों में बंदूकें थीं और वे लक्ष्मी की ओर आ रहे थे। लक्ष्मी डर गई। उसने तुरंत रवि को गोद में उठाया और डर भरी नजरों से उन लोगों को देखने लगी। उन लोगों में से एक आदमी, जो जहाज का कप्तान लग रहा था, लक्ष्मी के पास आया। उसने इधर-उधर देखकर अपने साथियों से कहा, हम कोहरे की वजह से गलत जगह पर उतर आए। यह वह जगह नहीं है जहां हमें रुकना था। चलो, इस औरत से पूछते हैं।
कप्तान ने लक्ष्मी से पूछा, क्या तुम यहीं आसपास रहती हो? लक्ष्मी ने डरते हुए जवाब दिया, हाँ, मैं यहीं पास में रहती हूँ। वो सामने मेरा घर है। कप्तान ने फिर पूछा, क्या यहाँ कोई शहर है? हमें कुछ खाने पीने का सामान चाहिए। लक्ष्मी ने कहा, नहीं भैया, यहाँ आसपास कोई शहर नहीं है। कप्तान की नजर रवि पर पड़ी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा बच्चा बहुत प्यारा है। इसे देखकर लगता है कि यह एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। तुम्हारा पति कहाँ है? लक्ष्मी की आंखें भर आईं। उसने रोते हुए बताया कि कैसे तूफान ने उसके पति को छीन लिया। कप्तान को लक्ष्मी की बात सुनकर दया आ गई। उसने रवि को देखा और कहा, बहन, अगर यह बच्चा तुम्हारे पास रहा तो वह वैसा नहीं बन पाएगा जैसा उसे बनना चाहिए। अगर तुम चाहती हो कि यह बड़ा आदमी बने तो इसे मुझे दे दो। मैं इसे अपने बच्चे की तरह पालूंगा। बदले में तुम जितना धन चाहो ले सकती हो। लक्ष्मी ने रवि को गले से लगाया। उसका दिल टूट रहा था। एक तरफ ममता थी, दूसरी तरफ रवि का भविष्य। उसने कप्तान को देखा। उसकी आंखों में सच्चाई और करुणा थी। लक्ष्मी ने बहुत सोच विचार के बाद अपने बेटे को कप्तान को सौंप दिया। कप्तान ने अपनी जेब से ढेर सारे रुपए निकाले और लक्ष्मी के हाथ में रख दिए। उसने कहा, इन पैसों से तुम्हारा 10 साल का खर्च चल जाएगा। मैं 10 साल बाद इस बच्चे को तुम्हारे पास जरूर लाऊंगा। कप्तान रवि को लेकर जहाज पर चला गया। लक्ष्मी देर तक जहाज को देखती रही। जब जहाज आंखों से ओझल हो गया तो वह थके कदमों से अपने घर लौट आई। कप्तान ने बच्चे का नाम रवि ही रखा। रवि का बचपन जहाज पर बीता। कप्तान ने उसे अपने बेटे की तरह पाला। रवि बहुत तेज और समझदार था। उसने कम उम्र में ही जहाज चलाने की कला सीख ली। वह कप्तान का दाहिना हाथ बन गया। कप्तान अब बूढ़ा हो चुका था और वह ज्यादातर आराम करता था। रवि ही जहाज का सारा काम संभालता। कभी कभी रवि को अपनी माँ की याद आती। वह कप्तान से पूछता, बाबा, क्या मेरी कोई माँ नहीं है? कप्तान जवाब देता, बेटा, तुम्हारी माँ बहुत नेक और मेहनती थी। फिर वह धीरे से कहता, पता नहीं वह अब किस हाल में होगी। रवि का जहाज एक बड़े व्यापारी सेठ हरि प्रसाद का था, जिसके पास 7 जहाज थे। वह पूरी दुनिया में व्यापार करता था और बहुत धन कमाता था। एक दिन जब रवि का जहाज सामान बेचकर लौटा तो सेठ ने कप्तान को बुलाया। उसने कहा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मेरे पास धन की कोई कमी नहीं, लेकिन मेरे पास कोई वारिस नहीं है। तुमने मेरी बहुत सेवा की है, लेकिन तुम भी अब बूढ़े हो। क्या तुम्हारा कोई बेटा है जिसे मैं अपना वारिस बना सकूं? कप्तान ने कहा, सेठ जी, मेरा एक नौजवान बेटा है, रवि। वह बहुत समझदार है और सारा काम संभालता है। सेठ ने हैरानी से पूछा, तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? कप्तान ने कहा, मुझे लगा यह कोई खास बात नहीं। सेठ ने रवि को बुलवाया। जब वह रवि से मिला तो उसकी समझदारी और मेहनत से प्रभावित हो गया। उसने रवि से कहा, नौजवान, क्या तुम मेरे साथ रहोगे? मैं तुम्हें अपना बेटा बनाऊंगा और अपनी सारी दौलत तुम्हारे नाम कर दूंगा। रवि ने कहा, मालिक, मैंने सारी जिंदगी समुद्र पर बिताई है। मुझे समुद्र से प्यार है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ रहूं, तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। रवि सेठ हरि प्रसाद के साथ रहने लगा। सेठ ने उसे अपने गोदामों की जिम्मेदारी सौंपी। रवि ने अपनी मेहनत और समझदारी से सेठ का व्यापार और बढ़ा दिया। लोग दूर दूर से सामान खरीदने आने लगे। एक बार गोदाम खाली हो गए
और जहाज़ों का सामान अभी तक नहीं आया था। रवि ने सेठ से कहा, मालिक, अगर आप इजाज़त दें तो मैं कुछ जहाज़ लेकर सामान लाने जाऊंगा। सेठ नहीं चाहता था कि रवि जाए, लेकिन उसकी जिद के आगे उसे मानना पड़ा। रवि 4 जहाज लेकर समुद्र में निकल पड़ा। रवि के जहाज समुद्र की लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी एक भयंकर तूफान आ गया। लहरें इतनी ऊंची थी कि वे आकाश को छूने की कोशिश कर रही थी। रवि ने कई तूफानों का सामना किया था, लेकिन इस बार उसे 4 जहाज संभालने थे। तूफान में सभी जहाज बिखर गए। सुबह जब तूफान थमा, तो रवि का जहाज एक अनजान किनारे पर पहुंच गया। रवि कुछ लोगों के साथ किनारे पर उतरा। वहां उसने देखा कि कुछ लोग एक बूढ़े व्यक्ति की लाश को मार रहे थे। रवि को यह देखकर गुस्सा आया। उसने उनसे पूछा, तुम एक मृत व्यक्ति की बेइज्जती क्यों कर रहे हो? लोगों ने बताया कि वह बूढ़ा उनका कर्जदार था और बिना कर्ज चुकाए मर गया, इसलिए वे अपनी भड़ास निकाल रहे थे। रवि ने अपनी जेब से 100 रुपए निकाले और उन्हें दे दिए। फिर उसने उस बूढ़े की लाश का अंतिम संस्कार किया। थोड़ा आगे बढ़ने पर रवि ने देखा कि एक भीड़ एक युवती को आग में जलाने की तैयारी कर रही थी। उसने पूछा, यह क्या हो रहा है? भीड़ में से एक व्यक्ति ने बताया कि युवती ने राजा से शादी का वादा किया था, लेकिन अब वह मुकर गई। इसलिए राजा ने उसे और उसके परिवार को जलाने का आदेश दिया था। उसके परिवार को पहले ही जला दिया गया था। रवि ने अपनी जेब से सोने के सिक्कों की थैली निकाली और भीड़ को दे दी। उसने कहा, इन सिक्कों को लो और इस युवती को छोड़ दो। भीड़ ने लालच में आकर युवती को छोड़ दिया। युवती ने रवि का शुक्रिया अदा किया और कहा, आपने मेरी जान बचाई। आप इस द्वीप में अजनबी लगते हैं। आप कौन हैं? रवि ने बताया कि वह एक जहाज का कप्तान है और कोयला लेकर जा रहा है। युवती ने कहा, यहाँ के लोग कोयले के लिए पागल हैं। वे इसके बदले सोना दे सकते हैं। तुम शहर के सबसे बड़े व्यापारी से मिलो, लेकिन सावधान रहना, ये लोग धोखेबाज हैं। रवि ने युवती की सलाह मानी। वह व्यापारी से मिला और कोयले के बदले सोना मांगा। व्यापारी ने सौदा पक्का कर लिया। अगली सुबह जब सोना जहाज पर पहुंचा, तो रवि ने तुरंत जहाज चलाने का इशारा किया। जैसे ही जहाज आगे बढ़ा, कुछ लोग बंदूकें लेकर किनारे पर आए, लेकिन रवि का जहाज दूर निकल चुका था। रवि सोने और युवती को लेकर सेठ हरि प्रसाद के पास लौटा। सेठ और कप्तान उसकी सफलता से बहुत खुश हुए। युवती उदास रहती थी। एक दिन रवि ने उससे पूछा, तुम इतनी उदास क्यों रहती हो? युवती ने कहा, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया। अब मेरे लिए एक अनजान शहर चलो। रवि ने उसकी बात मान ली। युवती ने उसे एक कोट, 2 अंगूठियां और एक किताब दी। उसने कहा, इस शहर में रविवार को यह कोट पहनकर मंदिर जाओ। वहां पुजारी की कुर्सी के पास 3 कुर्सियां होंगी। तुम चांदी की कुर्सी पर बैठकर यह किताब पढ़ना। अगर कोई सवाल करे तो चुपचाप बाहर चले जाना। रवि उस शहर पहुंचा और युवती के बताए अनुसार मंदिर गया। वहां राजा और रानी भी आए। जब रानी ने रवि को अंगूठियां और किताब के साथ देखा, तो वह रोने लगी। बाद में उसने रवि को बुलवाया और पूछा, यह कोट और अंगूठियां तुम्हें किसने दी? रवि ने सारी कहानी बताई। रानी ने रोते हुए कहा, वह युवती मेरी बेटी है। 5 साल पहले समुद्री डाकुओं ने उसे अगवा कर लिया था। रानी ने रवि से अपनी बेटी को लाने को कहा और वादा किया कि वह उसकी शादी अपनी बेटी से कर देगी। रवि अपनी पत्नी को लेकर उस शहर के लिए रवाना हुआ। लेकिन राजा के वजीरों को यह बात पसंद नहीं आई।
उन्होंने जहाज के कप्तान को रिश्वत देकर रवि को मारने की साजिश रची। रास्ते में एक खूबसूरत टापू दिखा। रवि ने कप्तान से जहाज रोकने को कहा। जैसे ही वह टापू पर उतरा, कप्तान ने जहाज चला दिया। रवि अकेला रह गया। वह महीनों तक टापू पर भटकता रहा। एक दिन एक नाव आई। उसमें सवार व्यक्ति ने पूछा, क्या तुम रवि हो? रवि ने हाँ कहा। उस व्यक्ति ने उसे उस शहर पहुंचा दिया। वहां युवती, राजा और रानी उसका इंतजार कर रहे थे। युवती ने उसे देखकर खुशी से गले लगा लिया। रवि की शादी युवती से हो गई। उसका मुंहबोला बाप कप्तान एक बूढ़ी औरत को लेकर आया और बताया कि यह लक्ष्मी रवि की माँ है। रवि अपनी माँ को देखकर भावुक हो गया। उसने माँ के चरण छुए। रवि अपनी पत्नी और माँ को लेकर सेठ हरि प्रसाद के राज्य लौटा। सेठ ने अपना सारा कारोबार रवि को सौंप दिया और खुद भक्ति में लीन हो गया। साथ संगत जी, यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में दुख और सुख आते जाते रहते हैं, लेकिन जो लोग अपने कर्मों पर भरोसा रखते हैं वे हर मुश्किल से पार पा लेते हैं। लक्ष्मी ने अपने दुखों को हिम्मत के साथ झेला और अपने बेटे के लिए बलिदान दिया। रवि ने अपनी मेहनत और समझदारी से न केवल अपनी माँ का नाम रोशन किया, बल्कि एक राजकुमारी का दिल भी जीता। हमारा भाग्य हमारे कर्मों से बनता है, इसलिए कभी भी भगवान को अपने दुखों का दोष न दें। अपने कर्म करें और बाकी ईश्वर पर छोड़ दें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करें। आपके प्यार और समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। साथ संगत जी, हमारे चैनल अनमोल साखिया प्रेशियस इंस्पायरिंग स्टोरीज पर हम हमेशा यह मानते हैं कि हर साखी केवल एक कहानी नहीं होती। यह गुरु नानक देव जी की गहन शिक्षाओं, जीवन मूल्यों और आत्मिक प्रेरणा का संदेश देती है, जो हमारे मन और हृदय को जागृत करती है। आज की साखी से आपने क्या सीखा? कृपया नीचे कमेंट्स में अपने विचार साझा करें। हमें जानकर बहुत खुशी होगी कि ये कहानियाँ आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव और प्रेरणा कैसे ला रही हैं। अगर यह साखी आपको सार्थक, प्रेरक और हृदयस्पर्शी लगी हो, तो कृपया लाइक का बटन दबाएं और इसे अपने परिवार, मित्र और प्रियजनों के साथ अधिक से अधिक साझा करें, ताकि यह प्रेरणा और भी लोगों तक पहुंच सके। और हाँ, ऐसी और प्रेरक, उत्थानकारी और शिक्षाप्रद साखियों के लिए हमारे चैनल अनमोल साखिया प्रेशियस इंस्पायरिंग स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप हमारे आने वाले हर नए वीडियो से कभी न चुकें। साथ संगत जी, याद रखिए, जैसे गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं हमें सच्चाई, धैर्य और निस्वार्थ सेवा का मार्ग दिखाती हैं, वैसे ही ये साखियां हमारे मन और हृदय में प्रकाश और प्रेरणा भर देती हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई साखी, नई प्रेरणा और नई आशा के साथ। सत श्री अकाल।